उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और आप सभी जानते हैं इस 4 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक मिशन रोजगार चला रखा है। पिछले 15-20 सालों में जितनी सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं मिली होंगी उतना इस 4 साल में मिला है। लगभग 4 लाख युवाओं और युवतियों को प्रदेश की योगी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दी, जिसमें से 1,20,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हुई। अभी जल्दी ही हमने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पूरी की है। उसके अंतर्गत जो भर्तियां हुई हैं उसमें कुछ कारणों से कोई यहाँ पर मेरिट लिस्ट में था लेकिन किसी और सेवा में जा चुका है या किसी न किसी कारण से लगभग 4,000 पद हमारे रिक्त रह गए हैं। अभी तक की जो परंपरा रही है विभाग में कि वो रिक्तियां फिर अगले विज्ञापन में जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश था कि जब भर्ती परीक्षा हुई है और हमारे पास योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो जितना जल्दी हो सके सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। इसलिए उनके निर्देश के क्रम में जो लगभग 4,000 पद काउंसलिंग के बाद और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारे रिक्त रह गए हैं, उनको आरक्षण के सारे उपबंधों का पालन करते हुए जो हमारी मौजूदा मेरिट लिस्ट है उसी मेरिट लिस्ट में से उन 4,000 पदों को भी 4,000 कुछ संख्या है, वो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी हमारे पास एक दिनों में, तो लगभग 4,000 जो पद हैं उन सभी पदों को वर्तमान मेरिट लिस्ट के जो छात्र हैं उन्हीं से भरेंगे। एक और प्रकरण है कि हमारे जो अनुसूचित जनजाति की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के 1,133 पद ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त हैं। उन पदों को हम हमारे अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं जो हमारी मेरिट लिस्ट में उन्हीं अभ्यर्थियों से इन पदों को भी भरेंगे ताकि ये पद रिक्त न रह जाएं। तो इस तरह से अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं उसके अतिरिक्त लगभग 5,000 शिक्षकों की भर्ती हम और भी करने जा रहे हैं। न्याय विभाग का एक विधिक परामर्श इस मुद्दे पर हमने मांगा है, हमको उम्मीद है जल्दी ही उनका परामर्श आ जाएगा, तो शीघ्र ही इसी महीने में 1 महीने के भीतर ये 5,000 और रिक्त पदों पर हम भर्तियाँ पूरी करेंगे। इस तरह से इस 4 साल की योगी सरकार में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हम लगभग 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। आपके माध्यम से यह जानकारी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम देना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग जो बहुत दशमलव के अंकों से या बहुत कम अंकों से जो 69,000 सहायक अध्यापक की मेरिट परीक्षा में नहीं आ पाए थे, ऐसे लगभग 5,000 नौजवानों को एक बार फिर से सुनहरा अवसर मिल रहा है। उनको भी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिवार का सदस्य बनकर शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। हम उनका बेसिक शिक्षा परिवार में स्वागत करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के कायाकल्प का जो अभियान प्रदेश की योगी सरकार ने चला रखा है उसमें वो सहभागी बनेंगे और प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार इसी तरह से आगे बढ़ेगा। टोटल प्रदेश में बेसिक शिक्षा में कितने शिक्षकों के पद हैं? टोटल ओवरऑल कितने पद? देखिए इस तरह से ये छात्र संख्या के आधार पर होता है और जो पीपुल टीचर रेशियो होता है उस हिसाब से 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए, उस आधार पर एक पद घटते बढ़ते रहते हैं। मैंने विधानसभा में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो आइडियल रेशियो है, आदर्श अनुपात, वो है 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। उत्तर प्रदेश में अनुपात ये 4-5 साल पहले काफी खराब था, शिक्षकों की कमी के कारण बहुत सारे स्कूल बंद थे, लेकिन चूंकि हमारी सरकार ने 4 साल में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है तो हम उस अनुपात को 35 और 1 पर ले आ पाएंगे। हर 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हमारे यहाँ इस समय उपलब्ध है और अभी ये जब 5,000 भर्ती हो जाएगी तो ये इस अनुपात में और भी सुधार होगा। 5,000 है 4,000 है ना? 4,000 तो सामान्य, 4,000 तो मेन सूची के पद हैं, 1,133 विशेष पद हैं जो ST संवर्ग के थे, अनुसूचित जनजाति के थे, लेकिन उस वर्ग के क्वालिफाइड कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो आरक्षण का जो उपबंध है उसमें यह है कि अगर ST संवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है
तो उन पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। अनुसूचित जाति में हमारे पास क्वालिफाइड कैंडिडेट उपलब्ध हैं, तो इसलिए उनसे तो कुल मिलाकर के दोनों मिलाकर के 5000 से अधिक पद हैं। नहीं, स्टूडेंट की टोटल सबको पता होगा 4,30,000 के लगभग लोगों ने आवेदन किया था। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। उसमें से 1,46,060 अभ्यर्थियों ने जो कट ऑफ होता है हमारा 60% 65% का, उसको क्वालिफाई किया था, पास किया था। उनके फिर जो गुणांक होते हैं एकेडमिक, हाई स्कूल, इंटर, बीए, वो सब जोड़े गए थे। वो जोड़कर ऑलरेडी वो मेरिट लिस्ट हमारे पास तैयार है। तो 69,000 पद थे, 69,000 लोगों की सूची हमने जारी की थी। अब उसी सूची में थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसी मेरिट लिस्ट से हमको मंत्री जी जो